पता है दोस्तों, जब हम उठते थे तो गांव के गलियारों से बैलगाड़ियां, बैल, गाय, सारे मवेशी रोज सवेरे खेतों की तरफ जाते थे और उनके गले में बंधी हुई घंटी के बजने से जो आवाज सुनाई देती थी वो किसी संगीत के 7 स्वरों से कम ना थी दोस्तों। गली के मोड़ पर ही एक खूबसूरत पनघट हुआ करता था, जहां बड़की भाभी, काकी, दादी पानी भरने जाती थी। कुछ तो उपले गोबर के लेकर बाड़ों में से आती थी। वो छप्पड़ से उठता सुबह का धुआं जब माँ, काकी माटी के चूल्हे पर बढ़िया सी उपलों वाली बाटी, रोटी और साग बनाती थी। इसी बीच काका, बाबा दूध लाकर चूल्हे पर चढ़ा देते थे। घर के बीच में खुले आंगन में नहा धोकर वहीं बिछी हुई चटाई पर तेल पाटी करते थे। उस समय दातून के लिए सूखा पाउडर हुआ करता था, जिसे बिना ब्रश के हाथों से ही दातून कर लिया जाता था। वो सिलबट्टे की चटनी, घर का देसी मक्खन और रोटी माँ के हाथ की ताजे दूध से खाते थे और रात का बचा हुआ दाल भात प्रभात में गौ माता को खिलाते थे। गांव में ही स्कूल हुआ करता था। सारे बच्चे पैदल ही गांव के गलियारों से उछलते कूदते स्कूल नहीं दोस्तों, उस समय की पाठशाला जाया करते थे। और इधर काकी माँ एक साड़ी के कपड़े में गुड़ और घी के साथ रोटी का टिफिन बांधती थी, जिसे सर पर रखकर पगडंडी से होते हुए खेत की ओर जाती थी। हमारे बाबा, काका दिन भर अपने खेतों में काम करते थे और दोपहर का भोजन आम की ठंडी छांव में बैठकर करते थे और खाते खाते पक्षियों और कुत्तों को रोटी डालते थे। उस समय का जीवन भाई आडंबरों से दूर होता था दोस्तों। हमारे काका, बाबा रूखा सूखा जो भी मिल जाता था खा लेते थे और मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते थे। दोस्तों, गांव में ही किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे हमारे बड़े बुजुर्गों के चौपाल का जमघट लगा रहता था और वहीं कहीं आसपास गली में मदारी बंदर का खेल दिखाता था। उस समय दोस्तों स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाया करती थी और हम उसी चौपाल पर बैठकर बड़े बुजुर्गों से बतियाते तो कुछ दादा ताऊ से पैसे मांगते थे और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग